स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है हमारा चैप्टर है। इसमें हमने फर्स्ट के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। तो सिमिलर वे में आगे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक बात ज़रा कर लेते हैं आपसे। तो मैं कल अपने चैनल के जो है स्टैट्स देख रहा था, एनालिटिक्स जो है वो देख रहा था। तो उसमें मुझे पता चला कि 70% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियोस देख रही है लेकिन उसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इसी टाइप से आगे भी पूरा का पूरा कोर्स हमें करना है। तो वो जो वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर जरूर करें, ठीक है। सो शुरू करते हैं इसे। तो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू mod x। इसे हम मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं या एब्सोल्यूट फंक्शन भी कह सकते हो। x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि इसने हमें बोल दिया कि ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, तो आप इसे प्रूव कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें पता चल गया कि वो जो दो हमारे डेरिवेटिव थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो इक्वल नहीं आएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, LHD, और क्या फाइंड करेंगे, RHD। LHD के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f of a अपॉन माइनस h। एंड व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f of a अपॉन प्लस h। ऑलराइट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of a माइनस h। अब देखो a यहाँ पर क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट। और यहाँ पॉइंट हमें क्या दिया है, x इक्वल्स टू 0, यानी कि जो a हमारा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि a हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है, और पॉइंट हमें गिवन है 0। सो दोनों साइड पर हम a के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ओके। अपॉन में क्या है, h, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो हमें वैल्यू चाहिए फंक्शन की। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, f of x इक्वल्स टू mod x। अगर यहाँ 1 रखोगे तो mod 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे mod 2 हो जाएगा, यहाँ y रखोगे mod y हो जाएगा, a रखोगे mod a हो जाएगा। सो 0 माइनस h अगर यहाँ रखोगे तो mod में क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है इसका क्या लिख दो, mod लिख दो। तो 0 का भी हो जाएगा mod, अपॉन में आएगा माइनस h। तो इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस h यहाँ बच गया है। माइनस का जब मोड करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मोड फंक्शन का काम क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम कर देते हैं पॉजिटिव। सो यहाँ पर हमारा आ गया प्लस का h। 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस में क्या है, h। सो h से ये h कैंसिल हो गया, बच के आ गया यहाँ पर माइनस का 1। सो हम जानते हैं कि यहाँ से लिमिट हम हटा सकते हैं, यहाँ पर h की कोई टर्म ही नहीं बची, तो -1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LHD के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसी टाइप से हम कर सकते हैं सोल्व। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के लिए क्या हो जाएगा, mod 0 प्लस h, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, mod 0, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, mod x, अपॉन में क्या है यहाँ पर h। क्लियर। सो 0 प्लस h क्या रहेगा, h यहाँ पॉजिटिव है, सो mod हटाएंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। 0 माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, h में h का डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 1। एंड लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। सो लिमिट यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ h की कोई टर्म नहीं है, सो बचेगा क्या, 1। सो यहाँ क्या आ रहा है, +1, यहाँ क्या आ रहा है, -1। दैट मीन्स LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। हेंस प्रूव क्या कर दिया हमने, जो फलन है हमारा, ठीक है, जो हमारा फलन है f(x) इक्वल्स टू mod x, ये x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल ये नहीं है। सो मैंने एक नोट आपको लिखवाया था जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी 6.2 के फर्स्ट लेक्चर में। तो वहाँ हमने देखा था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता तब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूअस वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिंगल मोड था, यहाँ पर 2 मोड के फंक्शन है और दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है।
सो एफ एक्स दिया है मॉड्यूलस एक्स माइनस वन मोड एक्स, और इन दो पॉइंट पर हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर हमें ये पॉइंट ना भी दिए हों तो भी हम देखो तरीका क्या है करने का, जो मोड के अंदर की वैल्यू है उसे हमेशा 0 के इक्वल रखो। सो इसको 0 के इक्वल रखा, और यहाँ पर अकेला x है इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 1। सो अगर हमें पॉइंट ना भी दिए हो तो इस टाइप के फंक्शन को मोड के अंदर जो वैल्यू है 0 के इक्वल रखेंगे, जो दो पॉइंट मिलेंगे उन्हीं दो पॉइंट पर हम जो है इसको चेक करेंगे हमेशा, ठीक है। सो अब देखो क्या है, यहाँ पर दिक्कत एक हो जाएगी, कभी भी आपको 2 या 3 मोड के अंदर फंक्शन मिल जाए, बीच में कुछ साइन होगा प्लस या माइनस, तो उसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा ब्रांच फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू लिखते हो, ठीक है, अगर जैसे हम h लेके चलते हैं 0 माइनस एच प्लस एच करेंगे, तो अगर यहाँ मैंने लिखा h माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से जब आप मोड हटाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको आपको पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो इसको जो है मोड को हम पहले ही सोल्व कर लेंगे, ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मॉड्यूलस को ओपन कैसे करते हैं। हम एक ब्रांच फंक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्रांच फंक्शन। इस एफ एक्स को मॉड्यूलस को खोल के मैं लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक तो मुझे चाहिए 0 से सारी की सारी छोटी वैल्यूज, एक चाहिए 0 से बड़ी वैल्यू, और दूसरा पॉइंट हमारा 1 है, तो वैल्यू चाहिए 1 से छोटी और वैल्यू मुझे क्या चाहिए 1 से बड़ी। सो ये तीन वैल्यूज मुझे चाहिए, ठीक है। कैसे लिखा मैंने ये 0 और 1 मेरे पास दो पॉइंट है, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। सो 1 से सारी की सारी छोटी वैल्यू चाहिए, तो x को लेस देन 0 ले लिया, सॉरी 0 से छोटी चाहिए, और 0 और 1 के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए, तो x को 0 और 1 के बीच में रख लिया। 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, सो x ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या बनेगा वो देखना कैसे हमें सोल्व करना है इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं रखता हूँ x को लेस देन 0, ठीक है, अगर x को 0 से हम कम कर लेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पर 0 से कोई छोटी वैल्यू रखनी है। सपोज आपने x को मान लिया -1, ठीक है, -1 0 से ऑब्वियसली छोटा होता है, तो इस -1 को यहाँ रख के देखो, मोड को एक बार भूल जाओ। सो x के प्लेस पर रख दिया -1 और फिर क्या है यहाँ माइनस का 1। सो अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस का 2 आ रही है। इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 2। अब ये किसके अंदर है, मोड के अंदर। सो मोड का काम क्या होता है कि जो माइनस की वैल्यू होती है उसे वो क्या कर देता है, प्लस कर देता है। सो इस माइनस को प्लस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। दोबारा समझो, x की वैल्यू 0 से कम चाहिए, तो x को मैंने -1 रख लिया, कुछ भी रख सकते हो आप, -2 -3, 0 से छोटा लेना बस। सो -1 रख लेते हैं, तो x के प्लेस पर मैंने -1 रखा, -1 ऑलरेडी वहाँ है तो -2 हो गया। मोड लगा हुआ है तो मोड का काम क्या है, इस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, यानी कि माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया। यानी कि x आप कुछ भी रखो तो आपके पास वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है, तो आपको उसे पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब देखो इस वाले की बात करता हूँ, तो यहाँ भी देखो क्या है, मॉड्यूलस x है, x आपने 0 से कम रखा और x आया क्या हमारा, माइनस का 1 आया। सो ये हमने माना है। सो x के प्लेस पर मैंने वापस क्या रख दिया, -1। तो -1 के आगे क्या है, मोड है, तो मोड क्या कर देगा, इसको प्लस का 1 कर देगा। कैसे कर देगा, एक माइनस और आगे लगा देंगे। यानी x आप कभी भी 0 से छोटा लोगे तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए जो आपको ये x है इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो अब क्या रह गया, इन दोनों को लिख दिया हमने ऐसे, तो इसको सोल्व कर लो। ये क्या आ गया, माइनस का x, माइनस माइनस +1 और माइनस का x। सो ये कितना हो गया, 1 माइनस में 2x। तो इस कंप्लीट को आप इस टाइप से लिखोगे अगर x आपका 0 से छोटा होता है। सो 1 माइनस 2x आपका ब्रांच फंक्शन के अंदर पहली जो ब्रांच है वो आपकी आ गई। अब आप रखते हो 0 और x के बीच, 1 के बीच में, और आप रखते हो 1 से बड़ी वैल्यू x की। तो पहले ये कर लेते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए x की, तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर 2। सो जब यहाँ पर 2 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 मोड, तो 2 माइनस 1 क्या रह जाएगा, 1। अब 1 के आगे क्या है, मोड है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, तो मोड का कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसके अंदर जो x माइनस 1 है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ पर हमारा 1 पॉजिटिव आ रहा है।
सो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मोड का काम यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसके आगे हमें कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा ये हमेशा देखो -2 आ रहा था, यानी ये वाली टर्म नेगेटिव बन रही थी। सो इसके आगे मैंने एक और नेगेटिव लगा दिया ताकि मॉड्यूलस जो है वो इसको पॉजिटिव कर दे। अब आगे देखो, प्लस में क्या है, मोड x। सो x के प्लेस पर मैंने क्या रखा था, 2। सो इस x की जगह क्या आएगा, ओनली 2, और 2 क्या है, पॉजिटिव ही है। सो इसका मोड करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो कोई सिंबल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये जो x है वो ऑलवेज क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, पॉजिटिव। सो x और x कितना हो गया, 2x, और माइनस का क्या आ गया, 1। सो x अगर 1 से बड़ा है तो क्या आएगा, फंक्शन हमारा 2x - 1 आएगा। बस अब ये बीच की चीज हमारी बचती है। सो x को हमें लेना है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में हाफ आता है 1/2। अब ये 1/2 मैं यहाँ रख के देखता हूँ, x के प्लेस पर मैंने क्या रखा, 1/2, माइनस में क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। 1/2 से -1 करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1/2। कहने का मतलब ये जो x - 1 है, इस जगह पर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का काम कौन करेगा, मोड करेगा। सो मोड क्या करेगा, इसके आगे एक और नेगेटिव लगा देगा, यानी कि ये जो x - 1 है ये हमेशा नेगेटिव आएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस x पर। सो ये x क्या है, ओनली मोड के अंदर है। x हमने 1/2 रखा था, सो 1/2 तो अपने आप में पॉजिटिव ही है, तो मोड का कोई काम यहाँ पर है नहीं, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सो इसके आगे आपको कोई भी सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। सो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, माइनस प्लस प्लस, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा, 1। यानी कि x अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो फंक्शन आपका क्या आएगा, 1 आएगा। सो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। जिसको समझ में नहीं आया एक बार में, वो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, आसानी से इसको आप समझ सकते हो। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, इसी टाइप से उसको आपको खोल के लिखना है, ठीक है। सो 0 और 1 आपको पॉइंट मिल गए, 0 से कम पर इस टाइप से एग्जांपल लेके आप देख सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, और इस टाइप से आपके पास फंक्शन जो है बन जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास अगर मेरा फंक्शन आ गया है तो क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 0 और 1 पर हमें चेक करना है, तो चलिए 0 पर चेक कर लेते हैं पहले। एट x = 0 कैसे चेक करते हैं, LHD और RHD फाइंड करते हैं। LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h माइनस का f of a अपॉन -h। RHD जो है वो क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f a + h माइनस का f of a अपॉन में क्या आता है, प्लस का h आता है। क्लियर है। सो अब क्या होगा, a हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, क्योंकि हम एक बार 0 पर चेक कर रहे हैं पहले, फिर 1 पर करेंगे। सो ये क्या हो गया, 0 - h, यहाँ पर क्या आ गया, 0 अपॉन में क्या आ गया, माइनस का h आ गया। अब देखो फंक्शन, देखो हमने जैसा कि करा था ये 6.1 के अंदर, उसी टाइप से हम देखेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू इन तीनों में से क्या होगी। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0। अच्छा, एक चीज और हमारी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, इक्वल का साइन हमने नहीं लिया है ना। सो इक्वल का साइन लेने के लिए क्या करेंगे, देखो f की वैल्यू 0 पर क्या होगी और f की वैल्यू 1 पर क्या होगी। जब f की वैल्यू आप 0 रखते हो तो x के प्लेस पर क्या रखोगे, 0 रखोगे, यहाँ भी क्या रखोगे, 0 रखोगे। सो ये क्या आ गया, -1, मोड कर देगा इसको प्लस, 0 का 0। 1 जब रखेंगे तो x के प्लेस पर क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, यहाँ भी क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। 1 - 1 0, बच क्या गया, 1। यानी कि x अगर 0 हो और 1 हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। सो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, सो यहाँ पर आप इक्वल का साइन भी दोनों साइड लगा सकते हो कि x अगर 0 के इक्वल या 1 के इक्वल हो तो आएगा क्या, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सो इसको जो है हम यहाँ से दिखा लेने देते हैं, चलो। सो अब यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, 0 - h, यानी कि 0 से हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो x अगर 0 से कम होता है तो इसका यूज करते हैं, किसका, 1 - 2x का, 1 - 2x, और x के प्लेस पर मुझे क्या लिखना है, 0 - h। माइनस में f की वैल्यू 0 के इक्वल है, सो x की वैल्यू 0 के इक्वल है, सो x अगर 0 के इक्वल होता है तो 1 आएगा। सो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ये भी 1 है, अपॉन में क्या है, माइनस का h है, ठीक है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्या आ गया, 1 माइनस 0 का मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h, माइनस में क्या है, 1 अपॉन में क्या है, -h। 1 से 1 कैंसिल,
h से h कैंसिल, ये माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 2 हमारे पास रह जाएगा। और यहाँ क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट हटा दोगे तो -2 ही आपके पास बचेगा। RHD पे आ जाते हैं फटाफट, कैलकुलेशन ये अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, मेन आपका यही पार्ट था कि ब्रांच फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। सो a के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। सो अब हम देखेंगे कि फंक्शन कौन सा चूज करें। सो यहाँ क्या है, 0 प्लस h, 0 से वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो x अगर 0 से बड़ा है तो किसका यूज करना है, 1 का। सो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, 1, अपोन में क्या है, h, लेकिन 1 माइनस 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर क्या आ गया, 0, नीचे क्या है, h, तो कंप्लीट बन क्या जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर 0 है, लिमिट हटाने का हमें वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर 0 है, तो डायरेक्ट इसको 0 कर दो। यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो ये मुझे तो कहीं से भी इक्वल लग नहीं रहा, आपको भी नहीं लग रहा होगा। सो नहीं लग रहा तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, और हम लिख देंगे कि जो फंक्शन है हमारा, फलन जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। अभी देखो हमने क्या किया है, 0 पर चेक किया है, अभी किस पर चेक करना है, हमें 1 पर चेक करना है। सो 1 पर भी कर लेते हैं फटाफट, इसे मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसे, ठीक है। सो 1 पर देखना है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं एट x इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a के प्लेस पर क्या आ गया, 1 माइनस h, a के प्लेस पर क्या आ गया, 1, अपोन में क्या आ गया, माइनस का h आ गया। वेरी गुड, होशियार हो गए वहाँ। a के प्लेस पर क्या आएगा, 1 प्लस h, माइनस में a की जगह पर क्या आएगा, 1, अपोन में क्या आ गया, h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो f की वैल्यू चाहिए हमें 1 माइनस h पर, तो जो x है हमारा वो क्या है, 1 माइनस h है, ठीक है, यानी 1 से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो x की वैल्यू 1 से अगर कम है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1। सो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, माइनस का साइन, f की वैल्यू 1 पर 1 के इक्वल हो तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला, ऊपर क्या रह गया, 0, माइनस का क्या है, h, सो 0 रह गया, तो कंप्लीट के मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू देख लेते हैं फटाफट, लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, फंक्शन क्या है, 1 प्लस h है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर 1 प्लस h पर चाहिए, यानी कि x जो है वो 1 से क्या है, बड़ा हो गया, तो x अगर 1 से बड़ा हो गया तो किसका यूज करना है, 2x माइनस 1, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, माइनस में क्या है, ये 1 है, फिर माइनस का क्या है, साइन, f की वैल्यू 1 पर चाहिए, 1 पर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अपोन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 का h से किया 2h, माइनस 1 माइनस 2 होता है, अपोन में क्या है, h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया, 2, नीचे तो 1 ही है तो 2 लिख दो, लिमिट को हटाओगे तो भी 2 रहेगा। ये दोनों भी मुझे किसी एंगल से इक्वल नहीं लग रहे, आपको भी नहीं लग रहे। सो LHD नॉट इक्वल्स टू लिख देते हैं RHD। तो फंक्शन जो है आता है फलन x इक्वल्स टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। सो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको आइडिया दे देता हूँ उसका, सॉरी थर्ड तो मैंने करवा दिया, फोर्थ क्वेश्चन। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इक्वल किसके है, मोड में 1x माइनस 1 और x माइनस 2। सो इसमें भी देखो, इसको 0 के इक्वल और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो इन दोनों पर हमें ब्रांच फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है हमारा। और इसमें देखो बोला क्या है कि इस इंटरवल में जो है आप चेक करो। सो इस इंटरवल के अंदर हम पॉइंट कौन कौन से लेंगे, मैंने जैसे ही आपको बताया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे, इसमें 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो सब पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है। जैसे ही मैंने बताया कि यहाँ पर जो मोड के अंदर वैल्यू होती है इसको रख लो 0 के इक्वल, तो आपके पास 1 और 2 आ जाएगा। तो 1 भी इसमें आता है और 2 भी देखो इक्वल है, बड़ा ब्रैकेट है, यानी 2 इसमें शामिल है, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है। सो 1 और 2 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इसको आप डिफाइन कर लोगे तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका ब्रांच फंक्शन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मुझे लग रहा है। अगर 1 से कम वैल्यू लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
सो 3 माइनस 2x जो है आपका बन जाएगा ये। ओके, और अगर x की वैल्यू आप जो है 1 से बड़ी और 2 से लेस लोगे, ठीक है, तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सो 2 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 1, इक्वल रखोगे तो भी 1 पर आ जाएगा आपका 1, 2 पर आ जाएगा 2, इक्वल भी यहीं आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी लोगे तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, यानी कि 2x माइनस 3। सो आपका ये जो है ब्रांच फंक्शन बनेगा इस टाइप से। तो ये आप वेरीफाई कर लेना, उसी तरीके से करना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद तो कर ही सकते हो डायरेक्ट, जो भी होगा हमारा आगे, ठीक है। चलिए सफिशिएंट, आई थिंक बच्चे कह रहे हैं बहुत हो गया। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए सो अगेन कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो देखो गलत बात है ये, है ना। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।